हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एडुनाइस पर। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं कुछ साइंस के इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आइए देखते हैं वो प्रश्न क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं और थोड़ा फास्ट करेंगे। आइए देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वेक्टर। आंसर क्या हो जाएगा? वेक्टर। दूसरा प्रश्न है, दही खट्टा किसके कारण होता है? दही खट्टा होता है लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण। तीसरा हमारा प्रश्न है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूरों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी की कमी के कारण, विटामिन सी। चौथा प्रश्न है, हुक का नियम किस सीमा तक परिभाषित है? इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यास्था की सीमा तक। पांचवा हमारा जो प्रश्न है वो है, पास्कल मात्रा में वायुमंडल दाब कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा 105 पास्कल। छठा प्रश्न है, सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन है फ्लोरीन। सातवां प्रश्न है, सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क होता है? आंसर हो जाएगा पारा। पारा को Hg बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कृत्रिम उपग्रह की कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर किस प्रकार निर्भर करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा निर्भर नहीं करती है। नवां प्रश्न है, प्रेरित धारा की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? आंसर हो जाएगा लेंज के नियम से। 10वां, नामकरण की द्विनामी पद्धति में किस जीवधारियों को दो नामों से व्यक्त किया जाता है? ये दो नाम होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जीनस एवं स्पीसीज। जीनस एवं स्पीसीज। अगला प्रश्न है, हरे टमाटर पकने पर लाल किस कारण से हो जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट को क्रोमोप्लास्ट नामक वर्णक के परिवर्तित हो जाने के कारण। ठीक है, बहुत जगह आपको आंसर लाइकोपिन भी मिलेगा। लाइकोपिन भी सही आंसर है, ऑप्शन के हिसाब से जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पदार्थ जो सामान्यतः खाद्य संरक्षण में प्रयुक्त होता है, उसका आंसर हो जाएगा बेंजोइक एसिड। एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिलीन सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट हो जाएगा, व्यंजक चूर्ण किसका ऑक्सीक्लोराइड है? आंसर हो जाएगा कैल्शियम का। नेक्स्ट है, कार्नोटाइट किसका अयस्क होता है? इसका आंसर हो जाएगा यूरेनियम का। नेक्स्ट आ जाते हैं 16 नंबर प्रश्न है, विभवांतर कैसी राशि है? सदिश अथवा अदिश? तो विभवांतर दोस्तों एक अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी है। 17 हो जाएगा, मैग्नीन अथवा कॉस्टेटन को प्रमाणिक प्रतिरोधन बनाने में युक्त होता है क्योंकि इसका विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है तथा प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है। ठीक है, क्योंकि इसका विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है और प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है। नेक्स्ट हो जाएगा, फोटोन की ऊर्जा E, संवेग P तथा वेग C में क्या संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा E/c। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट आते हैं, मानव शरीर में मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट बोल रहा है, पृथ्वी से निकटतम ऊंचाई पर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 83.7 मीटर। नेक्स्ट है, जल की सतह पर सुई किसके कारण तैरती है? आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट है, एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? आंसर हो जाएगा वृत्त के केंद्र पर। नेक्स्ट है, फैथोमीटर से क्या मापते हैं? फैथोमीटर से मापते हैं समुद्र की गहराई। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, टाइटेनियम किसका समस्थानिक है? एल्युमिनियम का। नेक्स्ट है, सेफावर तथा लैपिज लेलुजी किसके अयस्क हैं? आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन के अयस्क हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट हमारा बोल रहा है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, मनुष्य में रुधिर वर्ग का पता किस जीव वैज्ञानिक ने लगाया था? इसका आंसर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर ने लगाया था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल लैंडस्टीनर। चलिए नेक्स्ट आते हैं, किस रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं होता है? इसका आंसर हो जाएगा रुधिर वर्ग O में। कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेसोन पाए जाते हैं अंतरिक्ष किरणों में। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या बनने से खुला रखा दूध कुछ देर बाद खट्टा हो जाता है? लैक्टिक अम्ल बनने से। प्रश्न है, उद्योग में पॉलिथीन का निर्माण किसके बहुलन द्वारा किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा इथिलीन के बहुलन से। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, डेंगू ज्वर का कारण क्या है? आंसर हो जाएगा वायरस। नेक्स्ट प्रश्न है, थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है, या किसको प्रभावित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रुधिर को। नेक्स्ट प्रश्न है, एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड को। नेक्स्ट है, पेट्रोल की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है किसके द्वारा? ऑक्टेन नंबर द्वारा। नेक्स्ट है, आइसोबार को किसके उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं? आंसर हो जाएगा बीटा कण के उत्सर्जन से। नेक्स्ट प्रश्न है, डीपीटी का टीका बच्चों को किन बीमारी से बचाने के लिए किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस। डी फॉर डिप्थीरिया, पी फॉर पेटूनस जिसको ये टिटनेस भी बोलते हैं, और टी फॉर टिटनेस, सॉरी डी फॉर डिप्थीरिया, पी फॉर काली खांसी और टी फॉर टेटनस होता है। ठीक है, जिसको पर्टूसिस कहते हैं काली खांसी को। नेक्स्ट
खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्कंदन यानी क्लोथिंग में सहायता करता है, उसका आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिबिया नामक हड्डी किस अंग में पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा टांग में पाई जाती है। थेरसीनिया पेस्टिस किस रोग के फैलाने वाला विषाणु होता है? किस रोग को फैलाने वाला विषाणु होता है? तो फ्लेग जो है वो थेरसीनिया पेस्टिस को फैलाता है। नेक्स्ट है, जे रॉबर्ट ओपनहीमर के नाम के साथ किसका आविष्कार जुड़ा है? परमाणु बम का। तो रॉबर्ट ओपनहीमर ने किसका आविष्कार किया था? परमाणु बम का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, संगमरमर का रासायनिक संरचना क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। आसमान नीला क्यों दिखाई पड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वैज्ञानिक को जेनेटिक्स के पिता कहा जाता है? आंसर हो जाएगा गेगर जोहान मेंडल को। नेक्स्ट प्रश्न है, बिजली की घंटी में विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा चुंबकीय प्रभाव का। नेक्स्ट प्रश्न है, एथेक्स विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली जैव आयुध है या एक एकल जीवाणु द्वारा फैलता है जिसका नाम है बैसिलस एंथेसिस। नेक्स्ट प्रश्न है, पीलिया रोग शरीर के किस अंग में गड़बड़ी की वजह से होता है? आंसर है लीवर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, किस वस्तु में जड़त्व के गुण किसके कारण होते हैं? किसी वस्तु में जो जड़त्व का गुण होता है वो उसके द्रव्यमान के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गाड़ी में सुव्यवस्थित एवं सुचारू रूप से चलने के लिए गैसोलीन में एंटी नॉक के रूप में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? आंसर हो जाएगा टेट्राथाइल सीसा। नेक्स्ट प्रश्न है, पैराऑक्सीसिटिल नाइट्रेट किस प्रकार के पौधे को मारता है? इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया को बंद करके। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तियों में श्रवण मानता यानी हियरिंग एबिलिटी जो होती है वो नापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया था? तो ऑडियोमीटर। सुनने के लिए किसका प्रयोग किया था? ऑडियोमीटर का। नेक्स्ट, न्यूक्लियर युद्ध के बाद न्यूक्लियर शीत की भविष्यवाणी किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा कार्ल सागन ने। नेक्स्ट प्रश्न है, कोयले की खदान में कोयले की धूल से सांस लेते समय कौन सी बीमारी होती है? इसका आंसर हो जाएगा एंथ्राकोसिस बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्र जल में धात्विक तथा अधात्विक तत्व बहुत यातायात में पाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सोडियम तथा आयोडीन। समुद्री जल धात्विक तथा अधात्विक तत्व बहुत यातायात पाए जाते हैं, तो धात्विक हो जाएगा सोडियम और धात्विक हो जाएगा आयोडीन। नेक्स्ट है प्रश्न, एक्स किरणों वाई किरणों तथा प्रकाश किरणों में वेग होते हैं बराबर। नेक्स्ट प्रश्न है, टिटनस रोग किसके कारण होता है? आंसर हो जाएगा जीवाणु के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश रक्त के स्कंदन को कौन से विटामिन आवश्यक है? रक्त के स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन के। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टोकोफिरोल। ठीक है, DEK, डी फॉर कैल्सियोफिल और E फॉर टोकोफिरोल और K फॉर फिलोक्यूनन। सॉरी, तो K फॉर हो जाएगा फिलोक्यूनन। याद रखिएगा, इसको बोलते हैं फिलोक्यूनन। ठीक है, याद रखिए। तो विटामिन के होता है फिलोक्यूनन, डी होता है कैल्सियोफिरोल, ई होता है टोकोफिरोल और के होता है फिलोक्यूनन। नेक्स्ट आ जाते हैं, भारत का परमाणु रिएक्टर कामनी कहाँ पे स्थित है? कलपक्कम में। कामनी कहाँ स्थित है? कलपक्कम में। पनडुब्बी चालक किस यंत्र से सागर जल की सतह पर स्थिर वस्तुओं को देखता है? आंसर हो जाएगा पेरिस्कोप से। रक्तचाप में उच्चतम बिंदु या रक्तचाप का ऊपरी पाठ्यांक क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा प्रकुचन दाब। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट, CaSO4। नेक्स्ट है, हाइड्रोफोबिया के टिकट का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लुई पास्चर ने। कुत्ते काटने से रेबीज रोग होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, जो हाइड्रोफोबिया कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पलांक नियतांक की बीमारी वह होती हैं जो कुनीय संवेग की होती हैं। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तो तना से होता है। पृथ्वी के अलावा किस आकाशीय पिंड पर जीवन संभव है क्योंकि वहाँ पर्यावरण जीवन के अनुकूल है? मंगल पर। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? आंसर हो जाएगा बुध। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में कौन सा रसायन इस्तेमाल किया जाता है? आंसर हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है रॉकेट में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो याद रखिए, हेमेटाइट लोहे का अयस्क है। आंसर हो जाएगा लोहा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारी मशीनों में कार्बन का कौन सा अपरूप स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। नेक्स्ट है, ओजन एक त्रिय परमाणु अणु है जो पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी परत पर सूर्य से निकलने वाली किस ऊर्जा विकिरण से गैस बनाती है? इसका आंसर हो जाएगा उच्च परावैग्नि विकिरण। नेक्स्ट है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बायोटेक्निकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना 13 फरवरी 1890 को की गई थी, इसका मुख्यालय जिसे आप देश भर में 10 सर्किल कार्यालय हैं, इसका उत्तर हो जाएगा कोलकाता। ठीक है, मतलब पूछ रहा है बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना 13 फरवरी 1890 को की गई थी।
ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है, यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? ये प्रतिपादित किया था हमारे सबसे फेमस वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने, जिन्होंने E=mc² भी दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग शरीर में कौन से तंत्र को प्रभावित करता है? आंसर हो जाएगा कंकाल तंत्र। ऑस्टियोमलेशिया एक ऐसी बीमारी है जिससे क्या होता है, हमारा कंकाल तंत्र प्रभावित होता है। ठीक है, और ये किसकी कमी से होता है? तो ये याद रखिए कि ये विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आंख के किस भाग पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेटिना। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? तो विद्युत मोटर। प्रश्न, पानी H2O के अणु को परमाणु किस बंध द्वारा जोड़ते हैं? यानी H2O के अणु परमाणु किस बंध से जुड़े होते हैं? तो सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। प्रश्न है, केप्स चक्र कहाँ संपन्न होता है? आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं डायलिसिस। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम 6 कृषि कॉलेज साबोर, पुणे, कानपुर, नागपुर, कोयम्बटूर और लायलपुर, जो कि अब पाकिस्तान में है, किस वर्ष खोले गए थे? लायलपुर अभी पाकिस्तान में, ठीक है, बाकी सब भारत में ही है। तो ये खोले गए थे 1905 से 1907 के मध्य में। नेक्स्ट प्रश्न है, देश का प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय जुलाई 1960 में खोला गया था। कहाँ खोला गया था? उत्तराखंड के पतन नगर में खोला गया था। ठीक है, प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 1960 में उत्तराखंड के पतन नगर में खोला गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान दिसंबर 2006 तक देश में कुल कितने कृषि विज्ञान केंद्र थे? 541 कृषि विज्ञान केंद्र थे, 2006 तक का डाटा है ये। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न है, 1974 में देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया था? तो आंसर हो जाएगा पौंडीचेरी में। 1974 में कृषि विज्ञान केंद्र पौंडीचेरी में खोला गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सड़क पर एक कार 60 किलोमीटर घंटा से चल रही है, कार पे लगने वाला शुद्ध परिणामी बल क्या होगा? आंसर हो जाएगा शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, एक भारहीन रबर के गुब्बारे में 200 सीसी जल भरा है, तो जल में इसका भार क्या होगा? जल में इसका भार 0 हो जाएगा। ताप बढ़ने पर द्रवों की सांद्रता क्या होती है? तो इसकी आंसर हो जाएगा घट जाती है। ताप जब बढ़ेगा तो द्रव्यों की सांद्रता घट जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी? सर जेम्स हैरिसन ने की थी। प्लाज्मा प्रोटीनों का संश्लेषण कहाँ होता है? तो यकृत यानी कि लीवर में होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अरसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम होता है क्लोरोएसिटोफिनॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित एवं उसकी पुनरावृत्ति करने की तकनीक को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं होलोग्राफी। नेक्स्ट प्रश्न है, देश में एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल की स्थापना कब की गई थी? 1993 में की गई थी। ठीक है, प्रश्न है, किसकी स्मृति में 28 फरवरी प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो रमन प्रभाव की खोज के लिए। तो डॉक्टर CV रमन को 1930 में नोबेल मिला था, आप ये याद रखिए, 1930 में इनको नोबेल मिलता है। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, जन स्वास्थ्य की दृष्टि में रखते हुए किसे रोकने के लिए नमक या आयोडीन आवश्यक है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गलकंड रोग को। नेक्स्ट प्रश्न है, मम्स नामक रोग शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करता है लाल ग्रंथियों को, लार ग्रंथियाँ जो हमारे गले में मौजूद होती है, मुंह में मौजूद होती है। 97 है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस आवश्यक है? तो CO2। प्रकाश संश्लेषण CO2 की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कपड़ा धोने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यानी कि धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3, ठीक है, इंटू 10H2O होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका का सुसाइडल बैग किसे कहते हैं? लाइसोसोम। इसको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरुषों में कौन सा हार्मोन प्रजनन के लिए उत्तरदायी है? इसका आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। तो आज के लिए 100 क्वेश्चन रखते हैं, कल और एक मतलब हम लोग वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम लोग 100 से 200 तक देखेंगे। धन्यवाद, होप आप सभी को पसंद आया होगा। थैंक यू।